Hello बच्चों, let's see this question. A square has one vertex. At the vertex of the parabola y square equal to 4ax and the diagonal through the vertex lies along the axis of the parabola. If the ends of the other diagonal lie on the parabola, the coordinates of the vertices of the square are option 1 4a, 4a, option 2 4a, minus 4a, option 3 0, एंड ऑप्शन 4 8a, 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से दी हुई है, जो कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। इस पैराबोला के लिए हमें बोला गया है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्वायर को इंस्क्राइब करते हैं। इस स्क्वायर के लिए जो एक वर्टेक्स है इस पैराबोला के वर्टेक्स पे ही सिचुएटेड है। इसके अलावा इस स्क्वायर के लिए जो एक डायगोनल है इस पैराबोला की एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और इस पैराबोला का जो दूसरा डायगोनल है उसके दोनों एंड्स इस पैराबोला पे सिचुएटेड है। तो इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस है। मुझे पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दी हुई है, जो कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, और ये ओपन टू व्हाट पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इसका वर्टेक्स क्या है 0, 0। तुम्हारा पैराबोला कुछ इस तरह से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पैराबोला का और स्क्वायर का वर्टेक्स एक वर्टेक्स सेम है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ओ जो है इस स्क्वायर के लिए भी क्या हो जाएगा, एक वर्टेक्स हो जाएगा। नाउ मुझे आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस स्क्वायर का जो डायगोनल है उसका एक डायगोनल इस पैराबोला की एक्सिस के अलोंग ही है। हमारी यहाँ पर पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी कि इसका एक डायगोनल, सपोज ये डायगोनल मेरा ओसी है, जो कि इसकी एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। नाउ इस स्क्वायर के जो अदर दो वर्टेक्स हैं, यहाँ पर हमें दो वर्टेक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक तो हमारा ओ और एक सी। इसके जो दो वर्टेक्स हैं वो क्या होंगे, इस पैराबोला पे ही सिचुएटेड होंगे। और हमें बोला गया है कि इस स्क्वायर के लिए जो दूसरा डायगोनल है उसके एंड सिरे इस पैराबोला पे सिचुएटेड है। तो इसका दूसरा डायगोनल क्या होगा बच्चों, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये मेरा इस स्क्वायर के रिगार्डिंग दूसरा डायगोनल है, और इसके पैराबोला से इंटरसेक्ट पॉइंट जो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आ रहे हैं, ये मेरे क्या हो जाएंगे, इस स्क्वायर के बाकी बचे हुए दो वर्टेक्स हो जाएंगे। अब हम इन चारों को आपस में मीट करवा देते हैं, तो हमें हमारा स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ मुझे क्या करना है, इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे ओ के वर्टेक्स तो क्या हो जाएंगे बच्चों, 0, 0। नाउ हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर के लिए क्या होता है, इसकी दोनों साइड के जो बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारे ये सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा इस स्क्वायर किसी स्क्वायर के लिए क्या होता है कि स्क्वायर का कि किसी साइड का अपने डायगोनल से एंगल 45 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होगा, पर जो मेरा एंगल ओ ए और ओ बी एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी 45 डिग्री एंड ये भी 45 डिग्री। नाउ मुझे ओ ए का क्या पता है, एक्स एक्सिस से एंगल पता है, तो मैं इसका स्लोप लिख सकता हूं। तो मेरा स्लोप ऑफ ओ ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री, जो कि इक्वल होता है 1 के। अब बच्चों यहाँ पर देखना पॉइंट ए क्या है, इस पैराबोला पे सिचुएटेड है, जिसकी इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मैं इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या मान सकता हूँ, 80 स्क्वायर कोमा 280। अब यहाँ से देखना मेरे पास पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट भी है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, हम ओ ए का स्लोप इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी फाइंड आउट करते हैं और उसे 1 के इक्वल कर देंगे। इससे हमें क्या होगा, टी की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज और देखना बच्चों, ये ए बी लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो मेरे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा 80 स्क्वायर के।
और इनका y कोऑर्डिनेट साइन में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि -280 के। ठीक है, और यहाँ पर देखना, किसी स्क्वायर के लिए दोनों डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर मेरी ए बी की लेंथ किसके इक्वल आ रही है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इनका इसकी लेंथ ए बी की क्या हो जाएगी, इनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जो कि 480 के इक्वल है। अगर ए बी की लेंथ 480 के इक्वल है तो मेरी ओ सी की लेंथ भी क्या होगी, 480 के इक्वल ही होगी। तो मेरे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 480, और ये एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नाउ हमें केवल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, यहां से देखना, हमारी स्लोप ओ ए को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ओ ए ये मेरी इक्वल हो जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी कि 280 माइनस 0 डिवाइड बाई 80 स्क्वायर माइनस 0 के। यहाँ से क्या हो रहा है, a से a और एक t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2/t के। और अभी अभी हमने स्लोप ऑफ ओ ए कितनी फाइंड की थी, 1 फाइंड की थी, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के। इससे हमारे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 2 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, 2 की वैल्यू को इन तीनों वर्टेक्स में पुट कर देते हैं 1 बाई 1, तो हमारे तीनों वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। t इक्वल टू 2, देयरफॉर जो मेरा पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए टी स्क्वायर कोमा 280, यानी कि 4a कोमा 280, तो यहाँ पर t की जगह पुट करेंगे तो 4a कोमा 4a। सिमिलरली जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4a कोमा -4a, और पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8a कोमा 0। और हमारे पास पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट के ही इक्वल थे, जो कि 0,0 है। तो ये हमारे स्क्वायर के चारों कोऑर्डिनेट, चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम एक बार। तो हमारा ऑप्शन 1 4a,4a, ऑप्शन 2 4a, -4a, ऑप्शन 3 0,0 एंड ऑप्शन 4 8a,0, ये चारों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आंसर इज ऑप्शंस 1 2 3 and 4. I hope you understand it well. Best of luck.